आप सभी को जय मसीह की। मैं ऋकेश्वर चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह विषय है प्रभु भोज, या हम ये कहें कि प्रभु भोज की क्या महत्ता है। और इस विषय में बात करने के लिए फिर से आज हमारे संग जुड़े हैं जुगनू शिखर क्षत्रिया जी और आकाश कुजूर जी, जो जो कि हम तीनों ही अभी इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस विषय को, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा कि प्रभु भोज की महत्वता क्या है, क्योंकि कई तरीके से कई जगहों में कई बातों को लिया जाता है प्रभु भोज के विषय में कि अगर हम इस रीति से लेते हैं तो गलत है, या इसी ही रीति से लेना चाहिए। तो इस विषय में आप लोग का क्या सोचना है, या आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आकाश जी से कि वो अपने प्रभु भोज के विषय में आप क्या सोचते हैं ये बताएं आप। धन्यवाद रिंकू, सबको जय मसीह की। तो मैं प्रभु भोज के विषय में यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उनका ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी वो संगति करते थे तो वो रोटी तोड़ते थे। वो चीज़ आज की संगति में देखने को नहीं मिलता है। मैं मतलब मेरा दोस्त एक पास्टर वाली मीटिंग में गया था, तो वहाँ सब लोग गैदर हुए थे। वो लोग कुछ संस्था का बातचीत कर रहे थे। वहाँ लंच डिनर सब आयोजित था, 2-3 दिन का होटल का प्रोग्राम था। तो सब लोग खाना खाए, संगति की, आपसी संगति, और घर आ गए वैसे ही, जो भी उनका डिस्कशन था। वहाँ पर किसी के मन में ये नहीं आया कि हम लोग सब मसीही लोग आपस में इकट्ठा हैं, हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। वहाँ पास्टर लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया। और ये चीज़ आजकल अभी की कलीसिया में यही देखने को मिलता है कि हम लोग मसीही लोग आपस में संगति करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, हम सांसारिक भोजन, ये सब बढ़िया बढ़िया पकवान हम खाते हैं, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आता है कि हम लोग क्योंकि मसीह को मानते हैं, प्रभु की देह में शामिल है, हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो रोटी तोड़ने वाला एक जो महत्व है, जो पहली शताब्दी की कलीसिया जिस चीज़ को करती थी, वो खो गया है आजकल। जी। प्रभु भोज के महत्व को मैं भी कई सालों तक नहीं समझता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से मेरे को इसका महत्व समझ में आने लगा है। और अब समझ में आया है कि प्रभु ने, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार 6वें अध्याय में जहाँ पर उन्होंने अपनी देह और अपने लहू के विषय में बात कही है, तो उसमें वो डिस्कशन ही ऐसे शुरू होता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए जो कि अनंत काल का जीवन देता है। तो जो हम सांसारिक भोजन करते हैं वो नाशवान भोजन है, और जो यीशु मसीह खुद स्वर्ग की रोटी है, वो अनंत काल का भोजन, जीवन की रोटी है, अपने आप को कहते हैं। वो जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन है, वह कभी भूखा न रहेगा, कभी प्यासा न रहेगा। मतलब प्रभु भोज, मतलब एक बोलूँ मैं, बहुत बड़ा महत्व एक मसीह के जीवन में रहता है, जो कि आज की कलीसिया में खो गया है। तो इसलिए आज के टॉपिक में मतलब कोशिश यही रहेगी कि हम प्रभु भोज के बारे में हम चर्चा करें और इसके महत्व को हम समझें। तो अभी तो हम स्टार्टिंग के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आगे हम जैसे डिस्कशन में जाते जाएंगे और क्वेश्चंस उठेंगे तो हम उन सब बातों को चर्चा करेंगे। जुगनू जी, आप बताइए आप क्या सोचते हैं प्रभु भोज के विषय में। धन्यवाद रिंकू, जय मसीह की सबको। यह अवसर मिला है कि हम प्रभु भोज के बारे में कुछ बातों को जानें। मैं सहमत हूँ पूरी रीति से आकाश जी की बातों से, और मैं यूहन्ना 6 अध्याय जो है उसी पे ही कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा, जो आकाश जी ने पहले ही जिक्र कर लिया है। और उसमें जब हम आगे पढ़ते हैं तो यीशु ने अपने आप को जीवन की रोटी के विषय में संबोधित किया है कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो एक तरीके से जब हम इस चीज़ को देखें तो जीवन की रोटी जो है हम सबकी आवश्यकता है जी। हम सबकी ज़रूरत है। और यीशु मसीह ने हमको एक उपाय बता दिया है, एक रास्ता हमको प्रभु भोज के रूप में दे दिया है कि हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं, या उसको हम कैसे ना भूलें।
जैसे जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार की पत्रियों में कि सुसमाचार में कि यीशु मसीह जब जा रहे थे, जब वो क्रूस में अपना प्राण बलिदान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने प्रभु भोज की को इनिशिएट किया, शुरुआत उन्होंने की। जी ये जो है ये चेलों की तरफ से नहीं था, जी हाँ ये यीशु मसीह ने शुरू किया। जी जी और यीशु मसीह ने जब वो रोटी तोड़े उनको दी और जब वो दाखरस उनको दिया, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। यानी कि इसमें आगे जब हम बात करेंगे तो शायद ये चर्चा और विस्तृत रूप में और बहुत अच्छे से समझ में आए हमको, लेकिन अभी तक के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने ये चीज़ हमको दी है कि हम उनको या उनके बलिदान को जो होने वाला था उस समय में, उसको हम स्मरण करें। जब भी हम प्रभु भोज की विधि में जाते हैं, हम यीशु मसीह के कार्यों को, मैं अगर गलत नहीं हो तो फिनिश्ड वर्क को, जी जो पूरा किया गया उनका कार्य है, उसको हम याद करते हैं। रिकेश्वर जी आप। जी, ऐसे ही मेरा भी विचार है कि आकाश भैया ने जो कहा और आपसे भी मैं ये सहमति रखता हूँ। तो वो जो सलीब पे उन्होंने पूरा किया, उस पूर्ण किए हुए कार्य को ही स्मरण करके उनके इस प्रभु भोज को, क्योंकि ये वचन जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 11वां में जब हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, तो उसमें वो कहते हैं कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और तोड़कर चेलों को दी, और ठीक उसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और अपने चेलों को दिया। और ये करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे स्मरण करने के लिए, है ना, जब भी तुमको मुझे स्मरण करना होगा तो तुम ये किया करना। यानी हम जो बोलते हैं कई बारी प्रभु भोज के विषय में हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं कि यार ये बहुत पवित्र चीज़ है, ये है वो है, ऐसा करके। लेकिन स्मरण करने के लिए जो एकमात्र चीज़ यीशु मसीह ने दी वो प्रभु भोज ही है, जिसके थ्रू हम उनको स्मरण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मसीही जीवन में, मुझे ये लगता है, जो ज़रूरी है। जैसे आकाश जी ने शुरू में मेंशन किया कि फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया थी वो प्रतिदिन रोटी तोड़ा करती थी, यानी प्रतिदिन वो प्रभु भोज लिया करते थे। लेकिन आज ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं हमारे चर्चेस में, मसीही समाज में, जिसकी वजह से हम इस सौभाग्य को, मैं कहूँगा, इस सौभाग्य से हम वंचित हो जाते हैं जी, सिर्फ कई भ्रांतियों की वजह से। जी। तो मैं भी यही कहूँगा कि जब हम प्रभु भोज के विषय में बात कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय में बात कर रहे हैं आज। और जैसे मैं बोल रहा था, तो जैसे मैंने कहा कि भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसमें से कुछ एक भ्रांति जो मैंने कॉमन जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने सुनी है कि अगर आप प्रभु भोज किसी अनुचित रीति से लेते हो तो क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हो। तो वो अनुचित रीति क्या है, ये मतलब इसको मैं सेंटर पॉइंट लाना चाहूँगा कि वो अनुचित रीति क्या है। क्योंकि कोई शराब पीता है तो बोल देते हैं कि अनुचित रीति है, कोई किसी का कोई दूसरा हैबिट है तो ये अनुचित रीति है। यहाँ तक लोग ये भी जोड़ देते हैं कि अगर आपको किसी से द्वेष है या किसी के प्रति आपके मन में कुछ गलत चीज़ है तो भी ये दिक्कत है, आप मत लो। तो आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? जी, इस विषय में मतलब वो भ्रांतियों में जाने से पहले जी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रभु भोज की विधि क्या है ना। इसमें ऐसा है कि बिल्कुल। विश्वासी लोग आपस में मिलते हैं और एक रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा, जिसको हम बेसिकली ये बोलते हैं कि अखमीर रोटी हो, उसको हम ग्रहण करते हैं। और एक उस समय में दाखरस का था, हम लोग आजकल दाखरस नहीं लेते हैं, लेकिन दाखरस अंगूर का रस एक ये बोल सकते हैं, उसको हम लेते हैं। तो जब ये दोनों मतलब बेसिकली ये है रोटी का तोड़ना और दाखरस या अंगूर के रस का पीना। जी। अगर एक
साधारण शब्दों में या एक साधारण भाषा में मैं बोलूँ तो यही प्रभु भोज है। जी। और इसी के विषय में भ्रांतियों में जब हम जाएंगे तो जो आपने इंगित किया है वो तो है ही। इसमें मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि ये भ्रांतियाँ क्यों आई, क्योंकि इस पे जो हम रोटी और दाखरस लेते हैं, जी। रोटी का महत्व यीशु मसीह के देह में है। से है। जी। और जो आपका दाखरस है या अंगूर का रस है वो यीशु मसीह के लहू को लेके चलता है। फिर से इस चीज़ को समझाने के लिए मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आकाश जी ने जो यूहन्ना 6 का बात किया है उसी में ही ये चीज़ दिया हुआ है कि जो मेरे लहू में से ना पिए और जो मेरे मांस में से ना खाए उसका और मेरा कोई मेल नहीं है, भाग नहीं है लिखा है। इसी में ही यहूदी जो है वो उससे प्रश्न करते हैं, यह मनुष्य कैसे हमें अपने मांस खाने को दे सकता है। जी। और उसी में फिर 53वें पद में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। जी। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये सारी बातें जब हम सोचते हैं तो मैं एक वचन है जो पुराने नियम में है, मैं हवाला नहीं निकाल रहा हूँ, मैं उसका आयत नहीं निकाल रहा हूँ, उस पर एक चीज बिल्कुल साफ साफ नियमों में लिख दी गई है कि तुम किसी भी प्राणी का लहू नहीं पीना या लहू मिला हुआ मांस तुम नहीं खाओगे। लहू पूरी तरीके से लहू जो है जी, लहू में जीवन है लिखा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमको वही मांस वही लहू पीने के बारे में बता रहे हैं। इसका एक तरीके से संदेशा मैं यहाँ पे तो यीशु मसीह ने बहुत कठोर शब्द कह दिए हैं कि तुम अगर नहीं पियोगे तो तुम्हारा और मेरा कोई भाग नहीं है। पहला चीज तो मैं तो ये क्वेश्चन पहले तो मन में डाल देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु भोज नहीं लेते हो तो आपका भाग यीशु मसीह में है कि नहीं। दूसरा चीज ये बोलते हैं कि वाकई में मेरा मांस जो है वो खाने की चीज और मेरा लहू पीने की चीज है। उन्होंने वो चीज बोल दी और सदा जीवित रहोगे, तुम में जीवन है। मतलब अगर हम उस अंगूर के रस को लेते हैं एज अ प्रतीक है ना कि वो यीशु मसीह का लहू है, तो जो यीशु मसीह का जीवन था वो जीवन मेरे में आ रहा है। था बोलना गलत हो जाएगा, जो यीशु मसीह का जीवन है जी, वो अभी भी जीवित है जी। और एक चीज़ जो रिकेश्वर जी ने बोली कि पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी वो डेली रोटी तोड़ती थी। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा कि मैं बोलता हूँ डेली वो तोड़ती थी। इवन जिस घर में वो जाते थे दिन में कम से कम 2 से 4 बार वो तोड़ लेते थे रोटी जी। ऐसा मेरा मानना है। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आकाश जी को बोलूँगा कि ये रोटी तोड़ने के विषय में पहली कलीसिया का और बाकी जो वो बोलना चाहे वो क्या विचार रखते हैं वो बोले। हाँ, मतलब तुमने तो अच्छा एक्सप्लेन कर ही दिया। मैं मतलब जब रोटी तोड़ने का बात आ रहा है ना, तो यदि हम घर घर रोटी तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आजकल एक मानसिकता बन गई है कि सिर्फ पास्टर ही प्रभु भोज दे सकता है। हाँ। हम लोग खुद से नहीं ले सकते हैं, ये भी एक भ्रांति है ना। तो इस वजह से लोग घर में रोटी नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट को रखना जरूरी है कि पहले ये तो पता रहे कि हम बिना पास्टर के आपसी संगति में रोटी तोड़ सकते हैं क्या। यदि मैं तोड़ दिया तो मैं पापी हो जाऊंगा क्या परमेश्वर के लिए, या मैं रोटी तोड़ने के लायक नहीं हूँ जी, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा समझ में आता है कि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि कौन दे सकता है जी, है ना। मतलब ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो लोग जब भी मिलते हैं आपस में या अपने घर में भी उनको तोड़ना चाहिए। और रोटी तोड़ने से क्या होता है, मेरे स्मरण में इस चीज़ को किया करो, जैसा अभी हमने बात किया है ना। तो यीशु मसीह की मृत्यु के स्मरण में है कि उनका देह मेरे लिए क्रूस पर ठुका गया, उनका लहू मेरे पापों के क्षमा के लिए बहाया गया। मैं इस स्मरण में रोटी को तोड़ रहा हूँ जी, है ना।
तो करना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब ये एक बोल सकते हो एक ट्रेडिशन, एक रिवाज टाइप का आ गया है कि लोगों को लगता है कि पास्टर ही ले सकता है, पास्टर नहीं है तो हम नहीं ले सकते। मुझे लगता है कि ऐसा बाइबल तो नहीं सिखाता है। पास्टर के विषय में मैं नहीं बोलूँगा आकाश जी। मेरा कहना ये है कि कई जगहों में पास्टर भी नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना ये है कि कोई अभिषेक दास इस चीज के लिए आएगा, वो ही दे सकता है। मतलब पास्टर उस कलीसिया में है, मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं दे रहा है। तो जब भी प्रभु भोज का होगा तो वो किसी और को बुलाएगा, मतलब कि आप आओ। प्रभु भोज के लिए भी परमेश्वर किसी को अभिषेक देता है कि वही सिर्फ प्रभु भोज दे सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी है आजकल। हाँ, मतलब ये आया कहाँ से, वही सोचने वाली बात है कि मतलब बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है जी, है ना। तो ये आया कहाँ से? इनफैक्ट तुम ही जो तुम एग्जाम्पल दे रहे थे कि पौलुस और बरनबास एक जगह गए थे, तो वहाँ लोग पौलुस और बरनबास के स्वागत के लिए नहीं इकट्ठा हुए थे, वो लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। और फिर वहाँ पौलुस को मौका दिया जाता है कि तुम भी यदि कुछ शेयर करना चाहते हो करो। तो उनका मेन उद्देश्य वहाँ पे आपस में संगति करके रोटी तोड़ना था। जी। तो ये वाला चीज़ मतलब कौन दे सकता है ना। तो मुझे यही लगता है कि जो विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो लोग आपस में ले सकते हैं। मतलब जी, कोई भी तोड़ सकता है और किसी मतलब लिया जा सकता है। मेरे ख्याल में रिकेश्वर जी, आकाश जी, इसको और अच्छे से अगर बोला जाए, जिसको प्रभु भोज का प्रकाशन है ना, जो ये सही है, रोटी की देह को समझे, जी, रोटी को देह के अनुसार समझे, जो दाखरस को, अंगूर के रस को उसकी परिकाष्ठा में, लहू में समझे जी, और जो वचन के अनुसार, जी, है ना, भ्रांतियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वचन के अनुसार उस चीज को इंटरप्रेट या समझाया जा सके। जैसे जो हम विधियां पढ़ते हैं, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यीशु मसीह के मांस और लहू की बात कही कि यीशु मसीह ने खुद कहा, तो मेरे ख्याल में एक अपर हैंड या एक ऊपरी तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि जिसको प्रभु भोज की समझ हो वचन के अनुसार या प्रभु भोज का प्रकाशन हो, वो दे सकता है, जी, है ना। मतलब वो इनिशिएट कर सकता है कि आइए हम प्रभु भोज लें, और वो इनिशिएट कर सकता है, वो विधि में लोगों को ले जाया जा सकता है, वो उनको समझा सकता है कि देह का क्या महत्व है, उस रोटी का क्या महत्व है, वो समझा सकता है कि वो उस दाखरस का या उस लहू का क्या महत्व है, ये लेना क्यों जरूरी। तो मेरे ख्याल में ये है कि हम जब भी कोई मिल रहे हैं, झूल रहे हैं, और उनमें से अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको इसका प्रकाशन हो, इसकी जानकारी हो, वो झुंड प्रभु भोज ले सकता है, अगर आप लोग सहमत हैं तो। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसको प्रकाशन है वही अच्छी रीति से ही समझा सकता है कि एक्चुअल में प्रभु भोज है क्या। नहीं तो आजकल तो लोगों के हृदय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि 3 दिन के उपवास के साथ प्रभु भोज लेना है। जी, सुना है मैंने। अपने आप को पवित्र करके, अब मेरे को पता नहीं लोग अपने आप को पवित्र कैसे करते हैं, उपवास प्रार्थना करके नहीं पता, ऐसा मतलब सुना हूँ मैं। पत्नी से दूर रह के। अच्छा, ऐसा भी है क्या? कई रीति से अब ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि लोगों के हृदय में पहले ही बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए। या फिर कई लोग ऐसे भी सोच वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं कि प्रभु का मेज एक महान मेज है। ये है एक महान मेज है, लेकिन उस मेज तक हमको पहुंचने के लिए या आने के लिए एकदम उस लेवल तक आना पड़ेगा, तभी हम प्रभु भोज ले सकते हैं। रिकेश्वर जी, अगर मैं ये बोलूं कि महान विधि है या महान रीति है की जगह पवित्र विधि है या पवित्र रीति है, ये बोलूं तो जैसे एक पवित्रता जो हमारे बाइबल में कही गई है, मतलब एक अलग, एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक अलग किया हुआ चीज है। तो अलग किया हुआ चीज है तो लोग उससे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं कि अलग किया हुआ चीज है, मतलब कुछ अलग ही लोग जो है वो ले सकते हैं। अब मैं कॉमन इंसान हूँ, मैं आम व्यक्ति हूँ, तो मैं उस अलग चीज से जुड़ ही नहीं पा रहा हूँ। जी जी जी। तो लोगों ने उसको एक पवित्र विधि, मतलब एक अलग की हुई विधि के रूप में उसको, पवित्र नहीं, अति 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 पवित्र, उसमें हम जा ही नहीं सकते। हाँ, कह सकते हैं। तो मतलब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने को मिलता है अक्सर कि जैसे कन्वेंशन या कुछ हो रहा है और प्रभु भोज के लिए जब समझाया जाता है तो लोगों को ऐसा बोला जाता है कि आप एकदम सिद्ध जीवन जिए हो तो आप शामिल लो, आपके जीवन में यदि ये कमियां हैं तो आप मत शामिल हो, आप अपने ऊपर दंड लाओगे। तो वहाँ पे लोगों के मन में यही आता है कि मैं ना
अभी इस हफ्ते ढंग से नहीं जिया हूँ या मैं ढंग से नहीं जी पाया हूँ तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। जी तो आकाश जी, मेरा कहना ये क्वेश्चन एक आ रहा है, आप जैसे बात कर रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन वाला पार्ट रिकेश्वर जी का है, पर मैं पूछ रहा हूँ अगर सिद्ध जीवन में जी रहा हूँ तो मैं प्रभु भोज में हिस्सा ले सकता हूँ, तो अगर मैं सिद्ध जीवन ले रहा हूँ तो मसीह का ही मेरे को जरूरत क्यों है? यही यही चीज तो यही समझनी मतलब है। हम लोग आज जो महत्व की बात कर रहे हैं ना, तो यही सब चीज़ है जिसका उत्तर सीधी सी बात है। यूहन्ना 6 में यीशु मसीह बोले, जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तुम्हारे पास जीवन नहीं है। जी। तो वो ये बोल रहे हैं क्या कि तुम्हारे पास जीवन है इसलिए तुम मेरा मांस और लहू खाओ, नहीं, कि तुम्हारे पास जीवन नहीं है इसलिए खाओ? नहीं है, जीवन इसलिए- नहीं है ना। हाँ। यदि मेरे को कैंसर है नहीं है तो मैं कैंसर को गोली खा सकता हूँ। यदि मेरे को कैंसर है तो नहीं, पहले तो कैंसर को ठीक करा, उसके बाद तेरे को कैंसर का गोली गोली दूंगा। देंगे। यही हाल यही है लोगों का, तो- हाल यही है कि पहले तुम ठीक हो जाओ फिर तुमको ठीक होने की दवाई देंगे। जो उदाहरण आप लोग दिए वो फिट बैठ रहा है पूरा लॉजिकली। यदि मेरे पास जीवन ऑलरेडी है तो मेरे को और जीवन क्यों चाहिए? जी। जब मेरे पास जीवन नहीं है तब मैं खाऊंगा ना मांस और लहू को, ताकि मेरे को जीवन मिले और यीशु मसीह का जीवन मिले। यही चीज तो मिसिंग है, और भ्रांतियों की शुरुआत यहीं से ही होती है कि पहले तुम ये करके आओ तब तुमको मिलेगा। यीशु मसीह ने तो कहीं पे भी नहीं कहा कि तुम ये करोगे तभी मैं तुमको क्षमा दूंगा, या तुम मेरे पास ऐसे जीवन जी के आओगे तभी मैं तुमको अपना अनंत जीवन दूंगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहीं पे भी नहीं कहा। इवन दो हम जहाँ पे हम उनके माफ़ करने के प्लेसेस में देखते हैं, जब उनके सामने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लाया गया तब भी उन्होंने यही कहा कि किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं दूंगा। और जब हम वो 68 साल के रोगी व्यक्ति को देखते हैं, 38 साल से रोगी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। जब लकवे के मारे को लाया गया उनके पास तो भी उन्होंने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। लकवे का मारा व्यक्ति क्या पाप करेगा बताओ, बैठे बैठे या बेड में पड़े पड़े? आप खुद सोचिए, क्योंकि सिद्ध जीवन वही जी सकता है जो अच्छे से जी रहा है। एक व्यक्ति जो पहले ही पड़ा हुआ है बेड में, वो क्या पाप करेगा? तो आप खुद सोचिए। अब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं है कि वो क्या पाप करेगा। हम पहले से ही पापी हैं, बाय बर्थ हम लोग सिनर हैं, तो हम पापी हैं, इसलिए हमको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। अब ये लॉजिक ही मिसिंग हो जाता है प्रभु भोज के, सिर्फ प्रभु भोज के समय में ये लॉजिक मिसिंग हो जाता है कि हम पापी हैं और उसी पाप की वजह से हम मरे हुए हैं, और उसी मरे हुई अवस्था को जीवित बनाने के लिए हमको प्रभु भोज की आवश्यकता है। ये मतलब लॉजिक, योगेश्वर जी, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस जीवन की बात यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में बोल रहा है, जी, वो सिर्फ सांस लेना या शारीरिक रूप में कार्य करना नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं यही बोल जो रहा हूँ। जीवन की यीशु मसीह बात कर रहा है वो जोई लाइफ की बात कर रहा है, लिविंग इन द क्राइस्ट, जी बिल्कुल, है ना। तो एक मतलब हमारे ऑडियंस या दर्शकों या सुनने वालों के लिए एक ये चीज है कि जिस जीवन की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि मैं जीवित हूँ तो मुझे जीवन की क्या जरूरत है, तो जीवित रहना इस सेंस में नहीं कि मैं सांस ले रहा हूँ और मैं कार्य कर रहा हूँ। जीवन लेना यानी कि मसीह में मेरा जीवन, जी या मेरे जीवन में मसीह। जी, जिस सिद्धता से जीने की बात वो करते हैं, एक्चुअली में जब हम मसीह में आ जाते हैं तभी हम उस सिद्धता में चल पाते हैं, या उस सिद्धता की ओर हम बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब हम, यही कहता है ना कि जब हम खाते हैं तो अब हमारे में जीवन आता है, जब हम मसीह के देह में से खाते हैं तब हमारे में जीवन आता है। अब आप खा ही नहीं रहे हो तो जीवन है ही नहीं। तो जब आप खाओगे तभी आप एक सिद्ध जीवन में आप बढ़ सकते हो। अब आप खा ही नहीं रहोगे और बोलोगे कि सिद्ध होके आओ, तो ऐसे में तो सिद्धता किसी के पास नहीं है। इवन दो जो बोल रहा है उसको भी ये नहीं होना चाहिए कि वो भी खाए उस मेज में से, क्योंकि वो भी जीवित नहीं है, वो भी सिद्ध नहीं है। मतलब हमको ये चीज तो समझ में आ गया कि कौन दे सकता है। जी, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और विस्तृत ढंग से आगे बढ़ते हैं कि कौन ले सकता है। कौन दे सकता है वाला चीज तो हो गया, कौन दे सकता है वाला चीज में अब देखते हैं, या कौन ले सकता है वाली चीज में क्या इसमें भी है कि कोई
व्यक्ति नहीं ले सकता या कोई व्यक्ति ले सकता है? मैं मतलब उस पॉइंट पे जाने से पहले ना हम लोग पहले प्रभु भोज के महत्व को डिस्कस करें, उसके बाद उस पे जो कौन ले सकता है, तो जी मेरे को जी ऐसा जी अप्रोच ठीक जी लग रहा है। जी मतलब चलो, मैं जैसे घर में प्रभु भोज लेते हैं तो मैं मतलब किस तरीके से इस विषय को हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं मतलब उन बातों को रखना चाहूँगा। जी मतलब प्रभु भोज में बहुत से प्रोमिसेस हैं, है ना, और तो उन प्रोमिसेस को कि यदि हम प्रभु भोज लेते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है। मतलब ये चर्च में मैं मेरे मन में पहले विचार आता था कि कलीसियाएं बोलते थे कि परमेश्वर के प्रोमिसेस को याद रखो, है ना, उसको थामे रहो, ऐसा सब बोला जाता था। वो प्रोमिसेस क्या है, पता ही नहीं है प्रॉमिस क्या है, तो क्या चीज़ को थामेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता था। तो मैं वही चीज़ सामने रखना चाहता हूँ कि प्रभु भोज के विषय में यीशु मसीह ने क्या क्या कहा था, तो ताकि एक विश्वासी यहाँ पे जाने कि प्रभु भोज में परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया जी है ना। बिल्कुल। तो हम लोग 6वें यूहन्ना के सुसमाचार 6वें अध्याय से ही बोलूँगा मैं। और यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है कि प्रभु भोज जब कलीसिया में दिया जाता है हमेशा कुरिन्थ के चैप्टर से ही दिया जाता है, कोई यूहन्ना के 6वें अध्याय से समझाता ही नहीं है। तो आज हम लोग यूहन्ना के 6वें अध्याय से समझेंगे कि यीशु मसीह ने अपने देह और अपने लहू के विषय में क्या क्या बोला है। मेरे पास तो इंग्लिश बाइबल है, तो है ना, 27 से 29 पद एक बार पढ़ेंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ये 6वां अध्याय कैसे शुरू होता है? 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कार के द्वारा। वो चमत्कार देख के लोग यीशु मसीह को राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह राजा नहीं बनना चाहते थे, है ना। और फिर वो उनको विदा करते हैं और रात को फिर पानी पे चल के, शायद इसी समय होता है ना, फिर वो पानी पे चल के झील के दूसरी ओर आ जाते हैं। दूसरे दिन लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आते हैं, पूछते हैं कि रब्बी, प्रभु आप कब आए इधर करके। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हम लोग रहते तो क्या सोचते कि इन्होंने कल परमेश्वर का बहुत महान कार्य देखा था, ये लोग आज उसी के लिए सुनने आए हैं और वचन। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या बोलते हैं, तुम लोग मेरे लिए पीछे इसलिए नहीं आए हो कि तुमने चमत्कार देखा, तुम इसलिए आए हो कि पेट भर के खाने को मिला था। जी। और तब बोलते हैं कि नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, बल्कि उस भोजन के लिए जो कि अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र देगा करके। तो लोग फिर प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें, मतलब परमेश्वर को यदि मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। तो यीशु मसीह जवाब देते हैं, एक ही काम तुमको करना है, जिसको उसने भेजा है उस पर विश्वास करो, मतलब यीशु मसीह पर, है ना। उसके बाद 33 पद में वो फिर बोलना स्टार्ट करते हैं कि पढ़ना एक बार 33। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। 35 पद। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। पहला चीज़ यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? परमेश्वर काम यही है कि जिसको उसने भेजा उस पर विश्वास करो, जी। है ना। आगे 47 पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। 48, 49, 50। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। दूसरा प्रॉमिस ये है कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना को खाया और मर गए। जो इस रोटी में से खाएगा वह नहीं मरेगा, वह नहीं मरेगा। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? हर इंसान मरता है, हर इंसान एक दिन धरती पे आया है, एक दिन खत्म होगा। यीशु मसीह यहाँ बोल रहे हैं कि जो इस रोटी में से खाएगा नहीं मरेगा। मतलब इसको लिटरली जो है ना, उस चीज़ एंगल से मैं इसको सोचता हूँ कि यहाँ पे एक यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मन्ना, जो कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी था, जी, है ना। और यहूदी लोग बोल रहे थे कि वो भी परमेश्वर ने ही दिया है मूसा के टाइम में, और हम लोग खाए, तुम क्या करते हो? तो यीशु मसीह बोलते हो मन्ने का क्या फ़ायदा?
उसको खाया, इंसान मर गया। वो रोटी उसे सदा के लिए जीवित रखा नहीं रख पाया। फिर यीशु मसीह बोलते हैं मैं जो रोटी दूंगा, है ना, जो उसे जो मनुष्य खाएगा वह नहीं मरेगा। तो मेरे लिए एक चैलेंज आता है, क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ यीशु मसीह जो बोल रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने बोला है परमेश्वर का काम ये है कि उस पर विश्वास करो जिसको उसने भेजा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आगे होती है। 51 पढ़ना। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अब वो चीज़ खुलना चालू हो रहा है कि जीवन की रोटी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह बोल रहे हैं वो मेरा मांस है जिसे मैं खाने के लिए दूंगा करके। तो यहूदी लोग 52 में भड़क जाते हैं, आदमी हमको कैसे अपना मांस खाने को दे सकता है करके। तो 53 में अब वो बोलते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तो यहाँ पे अभी हमने जैसे चर्चा किया कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, लहू ना पियो, तुम्हारे पास जीवन नहीं है। तो यहाँ वो ये नहीं बोल रहे कि तुम में से कौन कुकर्मी है, तुम में से कौन धर्मी है। जो कुकर्मी है वही मांस को नहीं खा सकता, जो धर्मी है वो भी मेरे मांस खाए, ऐसा नहीं बोल रहे। जब तक तुम इस मांस को, इस लहू को नहीं लेते हो, तुम्हारे पास जीवन नहीं है। मतलब तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास जीवन है, लेकिन जब तक तुम इसके भागीदार नहीं होते ना, तुम्हारे पास जीवन नहीं है। तो यदि तुमको जीवन चाहिए तो तुमको क्या करना है? एक ही चीज समझ में आता है कि मेरे को उसका मांस, यीशु मसीह का मांस और उसका लहू का लेना है। और आप 54 में बोलते हैं, जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। तो अब वो यहाँ पे प्रभु भोज में जो हमें आशीष मिलती है ना, जो मेरा मांस खाता है, जो यीशु मसीह का मांस खाता है, उसका लहू पीता है, उसके पास अनंत जीवन उसका है। 55 में बोलते हैं, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ये यीशु मसीह उस टाइम बोल रहे थे जब वो प्रभु की मेज वाला चीज को और क्या प्रकट नहीं किए थे, सामने नहीं लाए थे। जी जी बिल्कुल। उस समय वो इस बातों को बोल रहे थे। और हम प्रभु भोज वाले दिन में, है ना, तो उसी समय में जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे थे, तब उन्होंने रोटी को तोड़ के बोला था कि इसे लो और खाओ, ये मेरा मांस है। जी। फिर लहू कटोरे को लिया था, बोला था इसे लो और पियो, ये मेरा लहू है। तो वहां पे चेलों को समझ में आया होगा कि यीशु मसीह क्या बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मतलब एक तरीके से बात रखी थी कि पहले उन्होंने बोला कि जिसको उसने भेजा उस पर विश्वास करो, और बाद में उसके बाद बोल रहे कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाते, मेरा लहू नहीं पीते। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ प्रभु भोज नहीं, विश्वास भी मैटर करता है। कि आप जब प्रभु भोज ले रहे हो ना, तो आप उसकी देह और उसके लहू को पहचानते हो, और जो ये चीज़ को पहचान पाता है ना, उसके लिए मतलब अनंत जीवन की आशीष है। इसमें जैसे 56 में जो बोलता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मतलब यदि मेरे को यीशु मसीह में स्थिर बना रहना है जी। तो मुझे क्या करना है? मुझे 40 दिन उपवास करना है, मुझे 21 दिन उपवास करना है, मुझे 3 दिन उपवास करना है। इससे मैं स्थिर बनूंगा, क्योंकि यही मेरे मन में आता था कि मैं प्रभु में डामाडोल हो गया हूँ, ढीला पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ? उपवास करूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा है, और मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं और दूर जा रहा हूँ। तो मतलब ये मेरे साइड का जो एफर्ट है उसमें मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, तो मैं प्रभु के पास नहीं आ पा रहा, मैं और दूर जाते जा रहा हूँ जी। लेकिन जब ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, तो ये मैं कर सकता हूँ। और यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं, ये नहीं, मैं बस प्रभु भोज में शामिल हो रहा हूँ, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु की योग्यता, प्रभु का बोला हुआ वचन आ जाता है, जिस वचन के बारे में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए, उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। वो वचन जिसने के सृष्टि अस्तित्व में आई, है ना, वही परमेश्वर यहाँ पे बोलता है। और मज़ेदार बात एक और चीज़ है ना, 57 में पढ़ेंगे ना, वो बोलता है कि जैसे जीवित पिता ने भेजा है और मैं पिता के द्वारा जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो जो रोमियो में मैं समझता हूँ कि वो हमारे पापों के कारण, ही वॉज डिलीवर्ड फॉर आवर ऑफेंसेस एंड वॉज रेज्ड फॉर आवर जस्टिफिकेशन, वो हमारे पापों के कारण, हिंदी में कैसे है, पापों के कारण या अधर्मों के कारण, जो भी अधर्मों के कारण है ना, क्रूस पे चढ़ाया गया था और हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। मतलब आज मैं धर्मी क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मैं अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ प्रभु को ग्रहण करने के बाद, मैं इसलिए धर्मी हूँ क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। और यहाँ बोलते हैं जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मतलब मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक यीशु मसीह जीवित रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह सदा के लिए जीवित है, तो मैं भी उन्हीं के कारण सदा के लिए जीवित रहूंगा। तो
और आखिरी में 58 में वो बोलते हैं कि यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, उस रोटी के समान नहीं, उस मन्ना के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो इस रोटी में से खाएगा वह सदा के लिए जीवित रहेगा। फिर से वो बोल रहे सदा के लिए जीवित रहेगा। ये वही परमेश्वर है जो कि आदम को बोले थे कि तू इस फल को खाएगा, मत खाना, नहीं तो तू निश्चय मर जाएगा। और उस फल को खाया, मृत्यु संसार में आ गई। वही परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं जो मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा वो नहीं मरेगा। तो जब आदम के विषय में तो आप विश्वास कर सकते हो, तो अपने विषय में जब यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने देह और लहू के विषय में, तो क्यों नहीं विश्वास कर सकते? आकाश जी, जो आपने बोला है मैं उससे पूरी रीति से सहमत हूँ। इसमें मेरे को एक चीज़ अचानक, जब आप बात कर रहे थे खाने और पीने का, मेरे को एक चीज़ अचानक याद आया। मैं सोचता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा पॉइंट निकल के हम लोग के डिस्कशन में आया है। वो ये है कि मेरे को लगता है कि प्रभु भोज की महत्ता इससे बढ़कर नहीं हो सकती कि मनुष्य खाने के कारण पापी ठहराया गया और खाने के कारण ही परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया और अनंत जीवन का वारिस बना। जी जी बिल्कुल। एक दो चीज अभी जो जुगनू ने बोला उसमें हम और देखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे रोटी के विषय में है ना, तो जैसे खाने भोजन के द्वारा मृत्यु जगत में आया, वैसे ही परमेश्वर ने भोजन के द्वारा ही छुटकारे का भी इंतजाम कर दिया है ना। बिल्कुल। तो रोटी के विषय में जब देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने आप को जीवन की रोटी कहा है जो स्वर्ग से उतरा है ना। रोटी कैसे बनाते हैं है ना, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। वो गेहूं रहता है जी, चक्की में जाता है, पिसता है, आटा बनता है, फिर गूथा जाता है, घूसा मारा जाता है उसको, है ना। उसका आग में रखा जाता है, उसके बाद वो खाने लायक होता है। और मन्ना के विषय में भी हम लोग गिनती की किताब में पढ़ते हैं, मन्ना भी ऐसे ही बनाया जाता था 11 का 8 में, कि उसको पीसा जाता था, फिर रोटी के रूप में सेका जाता था, वैसे बनाया जाता था। तो यीशु मसीह खुद को जीवन की रोटी जब बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जीवन की रोटी बनने के लिए आपके लिए क्या चीज़ सहा है। जी। लहू के विषय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में मना किया था लहू को नहीं खाने, क्योंकि लहू में जीवन होता है जी। और नए नियम में यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं कि जब तक तुम मेरा मांस न खाओ, मेरा लहू न पियो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। जीवन में उस प्राणी का लहू में उस प्राणी का जीवन होता है। बाइबल बोलता है कि जो यीशु मसीह ने लहू बहाया वह परमेश्वर का स्वयं का लहू है। मेरे ख्याल से पहले तो एक काम में बोलता है कि परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को खरीद लिया, इस टाइप का, है ना। और एक चीज मैं देखता हूँ इसमें कि यूहन्ना के सुसमाचार में, नहीं रुको वहां पर जाने से पहले, यदि मैं यीशु मसीह का जीवन अपने अंदर ले रहा हूँ, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि मेरे अंदर में जो कमियां हैं, जो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु के अनुसार मैं नहीं जी पा रहा हूँ, यदि मैं यीशु मसीह का जीवन अपने अंदर लूंगा तो मैं उन चीजों को जी पाऊंगा। जी। तो मतलब यहाँ पे मेरी योग्यता नहीं आएगी, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर में भरपूरी से आते जाएगा, और मैं जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, जो भी चीज उनका जो स्टैंडर्ड है, उन चीजों को मैं पूरा कर पाऊंगा, है ना। मतलब बोलने का मतलब कि यदि मैं एडिक्शन में हूँ, जो अपन बात कर रहे थे कौन ले सकता है कि नहीं, तो मेरे को यही समझ में आता है कि हम एक दीवार खड़ा कर देते कि तुम पहले अपना एडिक्शन छोड़ो, उसके बाद हम तुमको प्रभु भोज देंगे। यदि बल्कि मुझे इन वचनों से ये समझ आता है, मतलब एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है और ये बोले जाता है कि तुम पहले एडिक्शन को हटाओ, उसके बाद हम तुमको प्रभु भोज देंगे। बल्कि इन वचनों को पढ़ के ऐसा समझ में आता है कि यदि मैं एडिक्शन में हूँ और उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, प्रभु को मैं ग्रहण कर लिया हूँ, प्रभु के किए हुए कार्य पे मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी आदत है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ और उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, तो मुझे प्रभु भोज लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी काबिलियत से नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह का देह, उनका लहू जो कि उनका जीवन है, वो मैं अपने अंदर लेता रहूंगा, तो वो जीवन मुझे उससे बाहर निकाल देगा, क्योंकि वह मेरा जीवन नहीं, वो यीशु मसीह का जीवन है जिसे मैं अपने अंदर प्रभु भोज के द्वारा ले रहा हूँ। और यीशु मसीह यहाँ बोलते हैं, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जब परमेश्वर ने बोल दिया कि तू स्थिर मेरे में बना हुआ है, तो मैं स्थिर बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है कि यीशु मसीह ने जो बोला है उस बात पे मैं विश्वास करूं। और दूसरा चीज, जब जीवन की बात आती है, यीशु मसीह का जीवन जब मैं लेता हूं प्रभु भोज के रूप में, तो यूहन्ना का सुसमाचार जब शुरू होता है तो बोलता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन जगत की ज्योति था, और वही देहधारी हुआ, है ना। देहधारी तक मैं नहीं जा रहा हूँ, वही वाला पार्ट, उसमें जीवन था और वह मनुष्यों के लिए ज्योति था। जी।
यीशु मसीह ने कहा था जब तक मैं संसार में हूँ जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह ने बाद में एक और जगह कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। तो जब तक यीशु मसीह जगत में थे, जगत की ज्योति ये वो थे, जब वो चले गए तो हम जगत की ज्योति हैं। तो हम जगत की ज्योति कैसे बनते हैं? यीशु मसीह में जीवन था, वह मनुष्यों के लिए ज्योति था। वह जीवन मैं जब अपने अंदर लेता हूँ तो मैं जगत की ज्योति बन जाता हूँ। होना वही चाहिए, क्योंकि ये चीज मतलब मुझे लिंक दिखता है कि ये चीज यीशु मसीह ने बोला है जी। लहू में उनका जीवन है, वो जगत की ज्योति है। उस जीवन को जब मैं अपने अंदर ले रहा हूँ तो मैं भी जगत की ज्योति बन रहा हूँ। तो मैं यहाँ अपनी काबिलियत से नहीं बन रहा हूँ, जो है प्रभु की काबिलियत है। मैं सिर्फ प्रभु को धन्यवाद ही दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ मैं पूरा देख रहा हूँ कि प्रभु भोज में जो सामर्थ है, जो वायदे हैं, वो हर चीज परमेश्वर की ओर से है। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई काबिलियत नहीं कि मैं बढ़िया से जी रहा हूँ इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं परमेश्वर को अपने बल पर खुश करूँ, कुछ नहीं। मेरे को एक काम दिया है, परमेश्वर का काम ये है कि जिसको उसने भेजा उस पर विश्वास करो। मेरा काम बस विश्वास करने का है, बाकी सारा वायदा परमेश्वर का है जी। और तो मतलब मुझे यही समझ में आता है कि प्रभु भोज में मतलब हमारी ओर से जो एक योग्यता चाहिए वो है विश्वास की योग्यता, कि हम यीशु मसीह ने जो बोला है उस बात पर हम विश्वास करें। और एकमात्र यही चीज है जो हम देखते हैं बाइबल का की वर्स जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच में एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो लोग बहुत मिस कर जाते हैं प्रभु भोज के विषय में कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लोग बपतिस्मा को महत्वपूर्ण मानते हैं, लोग अन्य चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लेके जाते हैं कि आवश्यक है, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, ये बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। चाहे बपतिस्मा को ले लो, चाहे और किसी चीज को ले लो। बाकी प्रभु भोज के लिए उन लोग आवश्यकता नहीं बताते हैं, बल्कि और बहुत सारी क्राइटेरियाज लगा देते हैं जिससे लोग डरते हैं। एक तरीके से कहूँ प्रभु भोज लेने से मैं अगर ये कहूँ कि कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको जब प्रभु भोज लाया जाता सामने तो वो डरते हैं प्रभु भोज लेने से। तो सच में उनको समझना होगा कि प्रभु भोज एक्चुअली में वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उनको जानना पड़ेगा।